हेलो हेलो हेलो। ओके, तो जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग, एवरीवन फटाफट से आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हेलो। आई थिंक सो अब मैं आप लोगों को आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी, सुनाई आ रहा होगा होपफुली। आई थिंक सो अब मैं आप लोगों को आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी, सुनाई आ रहा होगा। हेलो हेलो हेलो। ओके, तो जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग, एवरीवन हेलो हेलो हेलो। आ जाइए, फिर हम स्टार्ट आ जाइए, आ जाइए, जल्दी आ जाइए। फटाफट से आओ सब, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाय हाय पूजा, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप? गुड इवनिंग अंशी। अंशी तो हमेशा मुझे रिप्लाई करती है, वैसे ऐसी बात नहीं है। अंशी ऑलवेज रिप्लाई मी। कैसी चल रही है स्टडीज़ अंशी? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अंशी, मेरी आवाज़ आ रही है? कल किस चीज़ का टेस्ट है बेटा? कल सोशल्स का ही स्टार्ट टेस्ट है ना, तभी तो मैंने आज रिवीजन कर दिया। आपने बोला था कि टेस्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब अलग अलग है क्या ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री? अलग अलग टेस्ट थोड़ी ना होगा, टेस्ट तो पूरा सोशल स्टडी का होगा, या अलग अलग अब कर दिया है? ऐसा कुछ कर दिया क्या? कुछ चेंजेस हो गए क्या? स्कूल में तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। अच्छा, कल ज्योग्राफी का है। ओके। लाइफ इन डेजर्ट क्लास टेस्ट होगा ना ये तो?
लाइफ इन डेजर्ट, ओके, तो ये तो क्लास टेस्ट होगा। तो क्या करना है आप बताओ, आपको पूरा ज्योग्राफी का मैं रिवीजन करा दूं या हिस्ट्री का पूरा करा दूं, और अच्छा लाइफ इन डेजर्ट एक्सप्लेन कर दूं, ओके। बट आई थिंक सो मैं ये सोच रही थी कि मैं आपको पूरा एक बार मतलब पूरा सोशल्स करा देती आज ही, होल ऑफ द सोशल्स अगर हो जाए तो ठीक है। कोशिश करेंगे होल सोशल्स या पूरा हिस्ट्री। अब तो आधे आधे चैप्टर्स आ रहे होंगे ना, हाफ ईयरली के बाद वाले चैप्टर्स आ रहे होंगे वैसे तो। अंशी ऑलवेज रिप्लाई मी। कैसी चल रही है स्टडीज अंशी, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अंशी मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो हाफ ईयरली के जो बाद जो चैप्टर्स आ रहे हैं तो वो आप मुझे बताओ कौन से चैप्टर्स हैं जो हाफ ईयरली के बाद आ रहे हैं। किस चीज़ का टेस्ट यहाँ देखो मैं आपको ये पीडीएफ ये इसमें दिखा रही हूँ। हाफ ईयरली के बाद आपके मुझे लग रहा है मुगल एम्पायर 1 है, 2 है, आर्किटेक्चर है, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, अलग अलग है क्या? 8 चैप्टर्स यही हैं, और मिडिवल सोसाइटी है, अरे नहीं आगे है भाई, डिवोशनल पाथ कर दिया, ठीक है, न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो मुगल एम्पायर फर्स्ट से मुझे लगता है मुगल एम्पायर फर्स्ट से आपके आ रहे होंगे। ओके गुड, अच्छी चलनी चाहिए वैसे भी। ओके खैर, तो मुगल एम्पायर फर्स्ट से आपके हिस्ट्री के आगे तक के चैप्टर आ रहे होंगे ना, ये तो है ना, मुगल एम्पायर फर्स्ट से आगे तक के, राइट। ओके मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ कि आवाज़ क्लियर क्यों नहीं हो रही है। अंशी आप बताओ बेटा, आवाज़ साफ आ रही है? लाइफ इन डेजर्ट, ओके, तो ये तो क्लास टेस्ट होगा। तो क्या करना है आप बताओ, आपको पूरा ज्योग्राफी का मैं रिवीजन करा दूँ या हिस्ट्री का पूरा करा दूँ, और अच्छा लाइफ इन डेजर्ट एक्सप्लेन कर दूँ, ओके। बट आई थिंक सो मैं ये सोच रही थी कि मैं आपको पूरा एक बार मतलब पूरा सोशल्स करा देती आज ही। नहीं बेटा आवाज़ क्लियर आ रही है, हो जाए तो आई ऑलरेडी चेक, ठीक है, कोशिश करेंगे बेटा। डबल अब अभी आ रही होगी डबल, क्योंकि मैंने मोबाइल पे चेक कर रही थी ना, तो अभी डबल आ रही होगी, नहीं तो अदरवाइज डबल नहीं आएगी वैसे तो। अच्छा ओके, अच्छा हिस्ट्री तो आपने बता दिया मुझे कि मुग़ल एम्पायर फर्स्ट से आगे तक के आ रहे हैं, ओके। और इसमें क्या आ रहा है आपका, ज्योग्राफी में कैसे आ रहे हैं? ज्योग्राफी का क्या सीन है? आंशी मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो हाफ ईयरली के ज्योग्राफी में आर चेंजिंग अर्थ से आ रहा है, मतलब चैप्टर 6 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से आ रहा है, या कहाँ से, मतलब चैप्टर 5 से लेके लास्ट तक आ रहा होगा, या चैप्टर 6 से लेके लास्ट तक आ रहा होगा? एक आर्किटेक्चर है, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, अलग अलग है क्या? 8 चैप्टर्स यही हैं, और मिडिवल सोसाइटी है, अरे नहीं आगे है भाई, डिवोशनल पाथ कर दिया, ठीक है, न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो मुगल एम्पायर फर्स्ट से मुझे लगता है मुगल एम्पायर फर्स्ट से आपके आ रहे होंगे। ओके गुड, अच्छा वाटर चैप्टर से आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है।
तो मुगल एम्पायर फर्स्ट से आपके हिस्ट्री के आगे तक के चैप्टर आ रहे हैं, है ना? मुगल एम्पायर फर्स्ट से आगे तक के, राइट? ओके, मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ। वाटर से आ रहा है, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, लाइफ इन ट्रॉपिकल, लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड, लाइफ इन द डेजर्ट। और सिविक्स में, सिविक्स में कहाँ से कहाँ तक आ रहा है आपका? क्या करना है, कौन से चैप्टर से आगे तक, लास्ट तक आ रहा है? सिविक्स में तो हार्डली 6 ही तो चैप्टर है, तो मुझे लगता है मीडिया एंड डेमोक्रेसी से आ रहा होगा, लास्ट 3 चैप्टर आ रहे होंगे आपके, राइट? चैप्टर 6 आ रहा है। 6 किसका? ज्योग्राफी का? नहीं बेटा, आवाज़ क्लियर आ रही है। चैप्टर 6 ज्योग्राफी का आ रहा होगा शायद। चैप्टर डबल अभी आ रही होगी, डबल चैप्टर मैंने मोबाइल पे चेक कर रही थी ना। 5 4 5 6 हो गया आपका सिविक्स का। और मुझे लगता है चैप्टर 6 कौन सा है? वाटर। चैप्टर 6 है वाटर ज्योग्राफी में। चैप्टर 6 तो वाटर है ज्योग्राफी में। अच्छा, हिस्ट्री का आपने बता दिया मुझे कि मुगल एम्पायर, तो चैप्टर 6 वाटर आ रहा है मतलब। ओके, और इसमें क्या आ रहा है आपका? ओके, ज्योग्राफी में कैसे आ रहे हैं? वाटर चैप्टर से। और सिविक्स में लास्ट के 3 आ रहे होंगे। ज्योग्राफी का क्या सीन है? मेरी आवाज़ आ रही है? ज्योग्राफी में आर चेंजिंग अर्थ से आ रहा है, मतलब चैप्टर 6 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से आ रहा है, या लास्ट के 3? आई थिंक सो लास्ट के 3 ही आ रहे होंगे तक आ रहा होगा, या चैप्टर 6 से लेके लास्ट तक आ रहा होगा। एक मिनट आ रही है। आर्किटेक्चर है, टाउन ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन, अलग अलग है क्या? एक चैप्टर और सोसाइटी है। ओके, तो हिस्ट्री बता दूं मैं, या ज्योग्राफी? हिस्ट्री बता देती हूँ क्योंकि हिस्ट्री में ही तुम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? तो हिस्ट्री में शॉर्ट में बता देती हूँ। जो भी हिस्ट्री के चैप्टर है मुगल एम्पायर 1 से जो चैप्टर हैं आपके, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? तो मुगल एम्पायर फर्स्ट से आपके हिस्ट्री के आगे तक चैप्टर है ना? मुगल एम्पायर फर्स्ट से आगे तक, राइट? मुगल एम्पायर 1 वो ज़्यादा सही रहेगा मुझे लगता है ना? शॉर्ट में चैप्टर में आपको बता देती हूँ जिससे वो इजी हो जाए, ठीक है? आपको याद करने में परेशानी ना हो। मुगल एम्पायर 1 ग्रासलैंड, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वैसे मुगल एम्पायर 1 जो है वो बेसिकली, वैसे आपको इसमें इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा ये, क्योंकि मैं आपको वैसे समझा देती हूँ क्योंकि बुक है पूरी, तो बुक में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है? चैप्टर 6 आ रहा है। 6 किसका? ज्योग्राफी का? ओके, तो हिस्ट्री हम देख लेते हैं पहले, ठीक है? हिस्ट्री को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में। 4 5 6 हो गया आपका सिविक्स का। और मुझे लगता है चैप्टर 6 कौन सा है? वाटर। चैप्टर 6 है वाटर ज्योग्राफी में। चैप्टर 6 तो वाटर है ज्योग्राफी। अच्छा, हिस्ट्री तो आपने बता दिया मुझे। तो चैप्टर 6 वाटर आ रहा है मतलब। ओके, और इसमें क्या आ रहा है? ज्योग्राफी में कैसे आ रहा है? तो हिस्ट्री का जो ये चैप्टर है जो आपका बेसिकली वो है आपका मुगल एम्पायर, ठीक है? तो मुगल एम्पायर 1 में बेसिकली ये बताया गया है आपका कि मुगल्स जब आए इंडिया, ठीक है? तो इंडिया कहाँ से, उनका फर्स्ट जो मुगल एम्पायर था वो कौन रहा, और क्या कहते हैं, कैसे उन्होंने इंडिया पे रूल किया, किस तरीके से आए, किस रीज़न से आए,
बेसिकली जितने भी हमारे किंग्स वगैरह रहे हैं, तो चाहे वो मुग़ल किंग्स रहे हों या वो ब्रिटिशर्स रहे हों या वो कोई भी यहाँ वहाँ के जो भी किंग्स रहे हैं हमारे, ठीक है, चाहे वो पर्शियन किंग हो, मंगोल्स जो जिनको मुगल्स कहते हैं, बेसिकली दे ऑल आर केम हियर फॉर ट्रेड। ज़्यादातर जो थे वो सब ट्रेड के ही लिए आए थे, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें वो करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा कि किस लिए आए थे, क्या रीज़न था। मैक्सिमम जितने भी किंग्स थे जो इंडिया आए, तो बेसिकली वो आपके, बेटा वॉइस डबल क्यों आ रही है? मुझे तो नहीं लगता वॉइस डबल आएगी, मैंने तो अभी चेक किया है। शॉर्ट शॉर्ट में चैप्टर में आपको बता देती हूँ, इससे वो ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि वॉइस डबल आ रही हो। यहाँ से बंद है शायद, यहाँ से ऑन है, इसी वजह से आ रही होगी। वैसे ज्योग्राफी का आ रहा होगा शायद, चैप्टर डबल अभी आ रही होगी डबल। मैंने मोबाइल पे चेक कर रही थी ना। अब बताओ पूजा, अब बताओ आ रही है डबल? इधर से ऑन है ना, ये यूट्यूब का शायद ऑन हो जाता है। कोई भी यहाँ वहाँ के जो भी किंग्स रहे हैं हमारे, ठीक है, चाहे वो पर्शियन किंग हो, मंगोल्स जो जिनको मुगल्स कहते हैं, बेसिकली दे ऑल आर केम हियर फॉर। अब शायद नहीं आ रही होगी, मुझे लगता है इधर से ऑन है ना, ये यूट्यूब का शायद ऑन हो जाता है। कोई भी यहाँ वहाँ के जो भी किंग्स रहे हैं हमारे, ठीक है, चाहे वो पर्शियन किंग हो, मंगोल्स जो जिनको मुगल्स कहते हैं, बेसिकली दे ऑल आर केम हियर फॉर। शायद नहीं आ रही इधर से ऑन है ना, ये यूट्यूब का शायद ऑन हो जाता है। अब मुझे बताओ, अब आ रही है डबल आवाज़? यहाँ से उसका जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चल रही है ना, उसका वॉल्यूम ऑन है, लेकिन वो वॉल्यूम मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, वो शायद रिकॉर्डिंग में जा रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है। गुड इवनिंग सरिता, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चे? पढ़ाई कैसी चल रही है? ओके, तो बेसिकली दे केम हेयर फॉर, आपके ज़्यादा जो थे ट्रेड के लिए आए थे। तो अकॉर्डिंग टू द बुक जिस तरीके से यहाँ पर है, तो आपकी बुक है क्योंकि आपकी यही चलती है, वैसे तो मैक्सिमम स्कूल्स में एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, एनसीईआरटी चलती है, लेकिन ठीक है, दिस बुक इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है, तो बढ़िया बुक है। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखे। ओके, सो द वर्ड मुगल मीन्स मंगोल, ये आपको पता ही है, जो कि एक पर्शियन वर्ड है, ठीक है, और पता होगा, आप वैसे तो पढ़ ही चुके हो, बट हम शॉर्ट में कर रहे हैं। तो कि मुगल जो वर्ड है वो वैसे बेसिकली मंगोल से आया है, ठीक है, जो कि एक पर्शियन वर्ड है, मंगोल एक पर्शियन वर्ड है। द टर्म रेफर्स टू द ओरिजिन ऑफ मुगल्स। तो ये जो टर्म है ये बेसिकली मुगल्स के ओरिजिन को जो है बताती है, मुगल्स का ओरिजिन जो है कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो उसको ये बेसिकली दिखाती है, ठीक है। ओके, तो मुगल्स बेसिकली दे वर द डिसेंडेड अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक बोला जाता है कि मुगल्स जो थे दे वर द डिसेंडेड ऑफ द चंगेज़ खान के डिसेंडेड थे, ठीक है, मुगल्स यानी चंगेज़ खान के डिसेंडेंट जो होते हैं, जो एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है,
वो थे। एंड हु रूल्ड ओवर मंगोल ट्राइब, तो चंगेज़ खान जो था वो पूरी मंगोल ट्राइब पे जो है रूल करता था। और कौन कौन से एरिया थे आपके, चाइना है, सेंट्रल एशिया एंड जो है तैमूर, ठीक है। द रूलर ऑफ ईरान, तैमूर जो था, जो कि रूलर था ईरान का, इराक और टर्की का। तो ये सारे जो है मंगोल ट्राइब के ऊपर रूल करते थे। और इन इन प्लेसेस पे ईरान, इराक, टर्की, चाइना, यहाँ पर मंगोल ट्राइब रहा करती थी, ठीक है ना। तो ये और मुगल्स जो थे वो देवर द डेसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान, चंगेज़ खान के डेसेंडेंट थे। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, ठीक है। और ये तब आए जब ये मंगोल ट्राइब को रूल कौन कर रहा था, बाबर रूल कर रहा था, ठीक है। बाबर के टाइम पे ये आए, ठीक है। बाबर जब इनको रूल कर रहा था उस टाइम पे आए। सरिता, अभी पूजा कह रही थी डबल वॉइस आ रही है, अब तो नहीं आनी चाहिए। यहाँ यहाँ से तो मैंने वैसे बेसिकली बहुत सारी जो भी एक्स्ट्रा जितनी भी वॉइस थी वो मैंने वो कर दी है, क्या बोलते हैं उसको, म्यूट कर दिया है मैंने। फिर क्यों आ रही है डबल? नहीं, कल परसों तो मैंने ऑन किया था, कल परसों तो मैं लाइव थी, कल परसों लाइव थी, तब तो ठीक आ रही थी आवाज़। तब तो वॉइस ठीक आ रही थी, अब ऐसी क्यों आ रही है डबल? डबल 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 नहीं आनी चाहिए, आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आ रही है, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। माइक भी हटा देती हूँ, माइक हटा के नीचे रख के देखती हूँ तो सही आ जाए शायद। तो परसों तो मैं लाइव थी, तो परसों तो सही आ रही थी आवाज़, बाकी और भी जो भी चीज़ें हैं वो भी मैंने ऑफ़ कर दी थी। अभी भी डबल आ रही है? अब नहीं आ रही, ओके। तो मुझे लग रहा है माइक यहाँ पास में लगा हुआ था, तो इस वजह से आ रही होगी डबल, ऐसा भी होता है कभी। ओके, चलो ठीक है, चलो अच्छा है डबल नहीं आ रही है, कंटिन्यू तो हम कम से कम कर सकते हैं ना, इसीलिए ठीक है। ओके, तो बाबर जो है आपका, बाबर की अंडर लीडरशिप में जो मुगल्स थे वो इंडिया आए एज अ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ऑन रूल, देयर रूल ऑन अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री एट द टाइम। तो उस टाइम पे काफ़ी पॉलिटिकल इनके ऊपर जो था प्रेशर, प्रेशर तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से अभी ठीक है। तो प्रेशर तो हम नहीं कहेंगे, एक तरीके से इनके ऊपर काफ़ी पॉलिटिकल जो काफ़ी चीज़ें थी वो काफ़ी इनके अंडर में थी, ठीक है। पॉलिटिकल काफ़ी चीज़ें इनके अंडर में थी एंड जिसकी वजह से ये क्या हो गया, व्हाट्स दिस हैपनिंग।
एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है ये। ओके, बटन दब गया था कोई, अभी तो अच्छा कोई बटन दब गया था, जिस वजह से वो ना पूरा उधर ब्लैंक हो गया, छोटा सा हो गया वो। मुझे लग रहा है शायद अब आपको भी दिख रहा होगा, है ना? सरिता, यू कैन एबल टू सी नाउ? मैंने थोड़ा और इसको एडजस्ट करने की कोशिश करी ताकि आप भी देख सको इसको, क्योंकि वैसे दिक्कत हो रही थी जिस हिसाब से मैंने पहले किया था। ये क्या हो गया फिर, वही हो गया। नहीं, अभी ठीक है। ओके, सो तो बेसिकली ये ज़्यादातर आपके ट्रेड के लिए ही आए थे, ठीक है। एंड देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग रूलर एट द सेंटर पावर टू टर्न देम अवे फ्रॉम इंडिया। एट दैट टाइम इंडिया में ऐसा कोई रूलर नहीं था, ठीक है, कि जो इनको जो है यहाँ से मतलब इंडिया से जाने को बोले या इस तरीके से ऐसे कुछ कहे, ऐसा कुछ नहीं था। तो अर्ली जो पार्ट था, अर्ली पार्ट में सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड मैनेज टू ब्रिंग लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अंडर वन रूल। तो जो दिल्ली के सुल्तान्स थे उन्होंने सारा इंडिया का जो पार्ट था वो अपने अंडर में कर लिया था। एंड मुग़ल जो उन्होंने इन्वेड किया इंडिया में वो 16th सेंचुरी एडी में किया था, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ वो तो आ नहीं रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है 16th सेंचुरी एडी, ओके। 16th सेंचुरी एडी प्रेजेंटेड अ कंप्लीट डिफरेंट पिक्चर। तो 16th सेंचुरी एडी में जब मुगल्स आए, यानी कि बाबर जब फर्स्ट टाइम आए, ठीक है, वाइल द अर्ली सल्तनत ऑफ दिल्ली हैड मैनेज टू ब्रिंग लार्ज पार्ट, मतलब इनसे पहले जो थे दिल्ली जो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के जो किंग्स थे वो मैक्सिमम पार्ट को जो है कवर किया हुआ था उन्होंने, ठीक है। काफ़ी अच्छा अच्छा खासा पार्ट इन्होंने जो है कवर किया हुआ था। तो जिसके वजह से भाई क्या है कि इन्होंने भी इन्वेड किया, भाई देखा कि क्या है इंडिया में ऐसी क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो जब भाई पता चला भाई बहुत अच्छा है, ट्रेड है, बहुत अच्छा हो रहा है, दिल्ली के किंग्स, मतलब दिल्ली के किंग्स नहीं, सॉरी, दिल्ली सल्तनत के जो राजा हैं वो यहाँ पर पहले से रह रहे हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी उनको वो लगा कि भाई हमें भी ट्रेड वगैरह करने जाना चाहिए, तो उन्होंने इन्वेड किया, मतलब अटैक किया इंडिया पे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड बिगिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द तुगलक रूल। और जब इन्होंने इंडिया पे अटैक किया, इंडिया पे इन्वेड किया, तब दिल्ली सल्तनत का, जो कि इंडिया पे दिल्ली सल्तनत ने काफ़ी अच्छा खासा रूल बना रखा था, तो दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक रूल था, यानी तुगलक किंग का जो रूल था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बाय द टाइम लेटर सुल्तान सच एज बाई, मतलब उसके बाद जो सैयद, बहुत सारे किंग आए, सैयद आए, लोधी आए, केम टू पार, ये सारे लोग जो है अंडर मतलब पार में आए, सत्ता में आए जिसे कहते हैं, ठीक है। सो इनके सत्ता में आने के वजह से जो है इन्होंने भी कई साल तक रूल किया इंडिया पे, काफ़ी साल तक रूल किया, ठीक है। एंड केम टू पार एंड द सल्तनत हैड श्रंक कंसिडरेबली इन साइज, ठीक है।
और धीरे धीरे जो दिल्ली सल्तनत के जो किंग्स थे जिन्होंने जितना एरिया जो कैप्चर किया हुआ था वो धीरे धीरे जो है उसको वो श्रिंक होने लगा, मतलब कम होने लगा, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ द लेटर सुल्तान्स बेयरली एक्सटेंडेड बियॉन्ड दिल्ली, और जो सुल्तान्स थे ये सैयद और लोधी आ गए तो सुल्तान्स का थोड़ा एरिया जो था वो कम हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने इधर उधर यहाँ वहाँ से एक्सटेंड करना जो है थोड़ा सा सोचा, ठीक है। दूसरी जगहों पर एक्सटेंड इन्होंने किया चीज़ें। रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज अंडर द रूल ऑफ, अब बाकी जितना भी हमारे प्लेसेस थी, जितनी भी हमारी बाकी प्लेसेस थी, वो सारी प्लेसेस जो थी वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट्स जो कुछ किंग्स थे उनके अंडर में थी, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट किंग्स होते हैं उनके अंडर में थी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट किंग्स मतलब जैसे यहाँ पे हो गया रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अंडर द रूल ऑफ इंडिपेंडेंट किंग, तो उसमें आपके आ जाते हैं सच एज बंगाल है, सिंध है, जौनपुर, मेवाड़, मालवा, गुजरात, खानदेश एंड कश्मीर। यहाँ पे अपने अलग अलग किंग्स थे, अलग अलग वो लोग अपने एरिया को जो है रूल कर रहे थे, ठीक है। साउथ एंड द डेक्कन वर कंट्रोल बाई टू पार्ट, साउथ और जो डेक्कन पार्ट है, ठीक है, ये आपने 6th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो 6th में पालाज, पल्लवाज ये सारे थे, ठीक है। तो इसमें उस टाइम पर जब हम ये 7th की जो ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आपकी, इस टाइम पे कौन सी है, मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। तो इस टाइम पे साउथ के बहुत पावरफुल जो राजा थे वो आपके थे विजयनगर अम्पायर, जिसे विजयनगर जो राजा थे, विजयनगर का काफ़ी बड़ा साउथ का अम्पायर इन्होंने वो किया हुआ था, और बहामनी किंग्स जो थे वो थे जो कि साउथ में आपके रूल कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं मुगल नॉट ओनली मैनेज टू इस्टेब्लिश अ पैन इंडिया, तो मुगल्स जो थे उन्होंने पैन इंडिया अम्पायर को अच्छी तरीके से काफ़ी अंडर तक रूल करके ही नहीं रखा हुआ था, वह अंडर वन रूल ऑफ मोर देन, मतलब 200 साल तक उन्होंने राज ही नहीं किया, बल्कि इसके अलावा विच वॉज रिमार्केबल अचीवमेंट, उनके अचीवमेंट्स भी काफ़ी थे, बहुत अच्छा खासा इन्होंने पावर्स जो थी अच्छी खासी इन्होंने अपनी बनाई हुई थी, ठीक है। अर्लियर मिडिवल रूलर्स आर रेयरली मैनेज टू इस्टेब्लिश पैन इंडिया रूल, एंड इफ सो only for short period of time. The rule of the Mughal had a lasting impact on the Indian society, its politics, society and culture. So मतलब इनसे पहले, मुगल से पहले जितने किंग्स वगैरह रहे, जितने भी राजा वगैरह रहे, तो उन्होंने ज़्यादा बहुत बड़ी कोई अम्पायर को जो है रूल नहीं किया हुआ था, ठीक है। कोई बहुत बड़ी अम्पायर नहीं थी जिसको ये रूल कर पाए, या इन्होंने बहुत अच्छे से जो है रूल किया हो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बहुत अच्छा अचीवमेंट भी नहीं किया उन किंग्स ने, जिन किंग्स के पास ये सारी चीज़ें, मतलब जिन किंग्स ने कुछ एरिए को कैप्चर किया हुआ था, तो उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स भी नहीं किए पॉलिटिकल में या सोसाइटी में या किसी चीज़ में, इतने कोई ऐसे खास अचीवमेंट्स नहीं किए थे, ठीक है, कल्चर में। लेकिन मुगल्स ने काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स भी किए और 200 साल तक मुगल्स ने रूल भी किया। एंड देयर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत अच्छा था, आइडिया ऑफ गवर्नेंस कंटिन्यू लॉन्ग आफ्टर देयर रूल, उनके रूल के बाद भी उनका गवर्न करने का जो तरीका था, उनका रूल करने का जो तरीका था, वो काफ़ी लॉन्ग लास्ट जो है वो चला। उन्होंने काफ़ी सालों तक अच्छे से जो रूल किया उन्होंने, वो रूल उनके जाने के बाद भी कंटिन्यू रहा। जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बाकी किंग्स ने उसको जो है एक्सेप्ट किया, उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम से वो चलते थे। तो फर्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट जो राजा रहे हमारे वो थे बाबर, ठीक है, किंग जो रहे, जो कि 1526 से 1530 तक रहे। तो वो फर्स्ट, बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, हिज फादर डिसेंडेड ऑफ द तैमूर, उनके बाबर के जो फादर थे वो डिसेंडेड थे तैमूर खान के, ठीक है। तैमूर वैसे बोला जाता है, वैसे आई थिंक सो फुल नेम इनका तैमूर है। रूल्ड ओवर फरगनाज, जिन्होंने फरगनाज पे रूल किया, जो कि फरगनाज जो है एक स्मॉल प्रोविंस है सेंट्रल एशिया में, यानी वो चाइना वाला जो पार्ट है उसमें एक प्लेस है एक, ठीक है, जिसे फरगना कहते हैं। तो इनकी मदर जो थी वो भी वॉज अ डिसेंडेड ऑफ द चंगेज़ खान, वो चंगेज़ खान की डिसेंडेड थी, जैसे कि बताया कि चंगेज़ खान के डिसेंडेड थे मुगल्स, ठीक है। तो इनकी ये भी जो थी चंगेज़ खान की डिसेंडेंट थी, ओके। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी के बाद ही सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ फरगना। तो फरगना 15th सेंचुरी के एंड में
जो इनके जो ये चंगेज़ खान थे, इन्होंने 15 सेंचुरी एडी के एंड में फरगना की गद्दी पे बैठ गए थे इनके फादर, ठीक है, चंगेज़ खान के फादर। तो ही वॉज ओनली सॉरी बाबर बैठ गए थे, ठीक है। सो ही वॉज ओनली 12 एट द टाइम, उस समय बाबर सिर्फ 12 साल के थे। व्हेन अनदर ग्रुप ऑफ मंगोल, मंगोल का दूसरा एक कोई ग्रुप था जिसको उज़्बेक्स कहा जाता था। बेसिकली उज़्बेक्स जो हैं वो लोग होते हैं उज़्बेकिस्तान के, उज़्बेकिस्तान जो कंट्री है, स्पेशली उज़्बेकिस्तान के वो लोग हैं, ठीक है, उज़्बेकिस्तान के लोग हैं वो। उज़्बेकिस्तान में रहने वाले पीपल्स को उज़्बेक्स कहा जाता है। इन्वेडेड फरगना, तो उज़्बेक्स ने मुग़ल का एक अलग ग्रुप है, तो उन्होंने फरगना को जो है इन्वेड किया, मतलब उस पर अटैक किया और उस पर कब्ज़ा किया। एंड ही वाज फोर्स टू लीव द प्रोविंस, और बाबर को वो जगह ज़बरदस्ती छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। सो ये कुछ बाबर के पास था। उसके बाद आफ्टर मूविंग, बाबर के मूव करने के बाद, जब बाबर यहाँ से, बाबर को जब यहाँ से जाना पड़ा, आपके कहाँ से, बाबर को जाना पड़ा फरगना से, ठीक है। तो फरगना से बाबर को जाना पड़ा, कहाँ गया, आफ्टर मूविंग कहाँ चला गया, अच्छा ये यहाँ पे था। सो जाने के बाद फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर नियरली डिकेड्स एंड ही फाइनली मैनेज टू सीज काबुल। उसके बाद ये यहाँ वहाँ घूमते रहे और इन्होंने फाइनली काबुल को जो है वो अपना गढ़ बनाया 1504 में। एंड हिज टर्न हिज अटेंशन टूवर्ड्स इंडिया। अब काबुल से धीरे धीरे इनका जो दिमाग था, इनका जो अटेंशन था, वो इंडिया की तरफ को जो है दौड़ने लग गया। तो बाबर ने जो है इनिशियली इन्वेजन इनटू इंडिया मेट विद द लिटिल सक्सेस, मतलब एक दो इन्होंने कोशिश करी इन्वेड करने की, मतलब इनिशियली कहते हैं ना, इनिशियली सक्सेस जो इन्वेजन किया इन्होंने, स्टार्टिंग में जो इन्होंने इन्वेजन किया, तो उस टाइम पर इनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। बट दिस चेंज्ड इन AD 1526 में ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई। वो क्या चेंज हुई कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ द लास्ट दिल्ली सल्तनत, लास्ट दिल्ली सल्तनत जो था उसके रूल के टाइम पर इब्राहिम लोदी, जो कि लास्ट दिल्ली सल्तनत का किंग था, इब्राहिम रूल वॉज मार्क्ड बाई अ नंबर ऑफ रेबिलियंस। तो इब्राहिम की भी काफ़ी बहुत सारे रेबिलियंस के साथ लड़ाई हुई। ही वॉज ऑल्सो इन्वेडेड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर ऑफ मेवार, राणा सांगा, ठीक है, कंट्रोल ओवर द राजस्थान के ऊपर कंट्रोल किया। राणा सांगा के साथ लड़ाई हुई। राणा सांगा जो कि मेवार के किंग थे। सो बिसाइड इब्राहिम लोदी वॉज क्वाइट अनपॉपुलर विद हिज नोबल, उसके नोबल्स उसे पसंद नहीं करते थे। हु बिगेन टू प्लॉट अगेंस्ट हिम, और उन्होंने इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट, क्योंकि उसके नोबल्स यानी कि जो उसके साथ के मंत्री ये जो सारे थे वो उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने उसके अगेंस्ट एक प्लान बनाया, प्लॉट अ प्लान, एंड हु बिगेन टू अगेंस्ट हिम। एंड फाइनली वन ऑफ द इब्राहिम नोबल, एक इब्राहिम का ही एक मंत्री जो था, उसने क्या किया, जो कि था दौलत खान लोधी, ठीक है, हु वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब, जिसको पहले से पंजाब का गवर्नर बनाया हुआ था। एंड राणा सांगा इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। इधर राणा सांगा ने बाबर को इन्वाइट कर लिया, आ जाओ भाई इंडिया में आ जाओ, आप जो है हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, आप यहाँ पर रहिए, मेहमान नवाजी हम आपकी करेंगे। एंड हेल्प दैम ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी। और दौलत खान लोधी ने और इधर राणा सांगा ने बाबर के साथ मिल के, तीनों जनों की फौज ने मिलके इब्राहिम लोधी को उठा के इंडिया से बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल इसी दौरान जो है जो बाहर फेंका, इसी दौरान यही थी आपकी इब्राहिम लोधी की और बाबर की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। इब्राहिम लोधी जब बाबर इंडिया आए तो इंडिया में जब इन्वेड किया, किसने बुलाया, राणा सांगा ने बुलाया, इन्वाइट किया इनको, आ जाइए भाई आ जाइए, ठीक है। तो इसी दौरान इब्राहिम लोधी और बाबर जो थे पानीपत में मिले और AD 1526 में इन लोगों की लड़ाई हुई, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, ठीक है। तो सुल्तान लार्ज आर्मी, सुल्तान की तो बहुत अच्छी लार्ज आर्मी थी, प्रूव नो मैच टू द फॉर द स्मॉलर बट द बेटर ऑर्गेनाइज फोर्सेस ऑफ बाबर। सुल्तान की आर्मी तो काफ़ी लार्ज थी, लेकिन इधर बाबर की जो आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर थी इब्राहिम लोदी से, और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स थी। इसकी जो आर्मी थी वो काफ़ी ऑर्गेनाइज थी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड होने के वजह से इब्राहिम लोदी जो थे बाबर के सामने नहीं टिके और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और ये हार भी गए, ठीक है।
तो बहुत बाबर के बड़े एडवांस वेपन्स थे, इंक्लूडिंग आर्टलरी बहुत अच्छी थी, फायरमैन बहुत अच्छे थे इनके। सो विद विच लोधीज फोर्सेस वर अनफेमिलियर, जो कि लोधी की जो फोर्स थी, आर्मी थी, उसको नहीं पता था। और इब्राहिम लोधी को जो है पूरी तरीके से बाबर ने क्रश कर दिया, हथियार नहीं डाले, उसने क्रश कर दिया। वो लड़ाई हुई तो मतलब एक तरीके से जब इंसान हार जाता है, तो जब हारने के कगार पे होता, लड़ाई करते 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 जब वो हार जाता, हारने के देख रहा है कि मेरी सारी फौज खत्म हो चुकी है, तो ऑब्वियसली सी बात है वो हथियार डाल देगा, ठीक है। सो दिस कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग कैवलरी हेल्प बाबर क्रश इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और इसी तरीके से ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोधी को जो है वो हरा दिया। सो कंसिडर द हिस्टोरिक इन द एंड इट एंडेड द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी बैटल मानी जाती है, क्योंकि इस बैटल के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का एम्पायर जो था, वो सालों तक जो दिल्ली सल्तनत जो था इंडिया पे रूल कर रहा था, तो जो दिल्ली सल्तनत की जो एम्पायर थी वो पूरी तरीके से जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। तो ये था आपका दिल्ली सल्तनत के कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में इन्होंने दे दिया है उसके बारे में, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से ख़त्म हो गई एंड ब्रॉड दिल्ली एंड आगरा अंडर बाबर्स कंट्रोल। अब इन्होंने बाबर ने दिल्ली और आगरा पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और इससे धीरे धीरे बाबर जो थे वो रिच होते गए, धीरे धीरे उन्होंने यहीं से ट्रेड करना शुरू किया और इन्होंने बहुत सारे वेल्थ, ही सीज्ड कंसिडरेबल वेल्थ फ्रॉम लोधीज पोजीशन इन आगरा। और लोधी से जितना भी जीता हुआ वेल्थ था, यानी कि वेल्थ पैसा, ठीक है, जो जितना भी उन्होंने वो सारा पैसा अपने अंडर में कर लिया, अपने पोजीशन में कर लिया, और वो पूरा पैसा, आगरा का पूरा पैसा जो था वो सारा सीज्ड कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की ये लड़ाई की पिक्चर जो है यहाँ पर डाली हुई है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये जो था ये यहाँ पर हुआ। तो उसके बाद फिर अभी आपकी शुरू होती है बाबर की और भी बहुत सारी बैटल्स, और दिखाया है इसमें और भी बहुत सारी बैटल्स इन्होंने फिर बाद में और भी बैटल्स लड़ी। सो बैटल ऑफ खानवा हुई है। Although Rana Sanga and Daulat Khan Lodi had invited Babur, but they had mistakenly believed the conquest was not his aim. तो अब बताया ना मैंने, राणा सांगा ने बड़े टॉर में और दौलत खान लोधी ने बड़े मज़े में जो है, बड़े अच्छे से जो है इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए बाबर को इनवाइट किया इंडिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाबर जो है वो मतलब इनवाइट तो तुम्हारे कहने पे हो रहा है, लेकिन वो इनवाइट नहीं हो रहा है, वो इन्वेड कर रहा है इंडिया पे और इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करना चाहता है, इंडिया को अपने कब्जे में करना चाहता है, ठीक है। तो इनको इस बात की खबर नहीं थी, राणा सांगा को और दौलत खान लोधी को, ठीक है। एंड दे होप बाबर वुड रिटर्न टू काबुल, और इन्होंने ये सोचा कि वो जो है लड़ाई लड़ुई लड़के मतलब इब्राहिम लोधी को ख़त्म करके वो वापस चला जाएगा अपने काबुल। लेकिन बाबर जो थे वो काबुल जाने के लिए तो आए नहीं थे, वो तो इंडिया पे पूरी तरीके से जो है कब्जा करने आए थे। तो और अपनी पूरी अम्पायर बाबर ने उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर जितने रहे, और फिर लास्ट तक जो है मुग़ल अम्पायर जो थी इंडिया में रही, जब तक ब्रिटिश रूल बहुत ज़्यादा प्रॉपरली तरीके से नहीं आ गया, ठीक है। सो काफ़ी लंबी मुग़ल्स ने भी इंडिया में बहुत लंबी लड़ाई कह सकते हैं, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, ठीक है। बहुत कुछ इन्होंने भी जो है बहुत लड़ाई नहीं लड़ी है, मतलब बहुत लंबा टाइम जो है इंडिया में स्पेंड किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये था। सो बाबर डिसाइडेड टू स्टे बैक इन इंडिया। बाबर ने सोचा मैं अब तो स्टे बैक करूँगा इंडिया में और अपना रूल इस्टेब्लिश करूँगा। और दिस एंगर्ड राणा सांगा, इसके वजह से राणा सांगा जो थे नाराज़ हो गए, हु डिसाइडेड टू ओवरथ्रो बाबर। अब उन्होंने सोचा कि अब बाबर को उठा के बाहर हम यहाँ से निकालेंगे। अब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो राजपूत थे, राजपूत किंग्स थे, राजपूत लीडर थे, ठीक है, उनको चैलेंज करने लग गए। सॉरी, राजपूत किंग्स को जो है उन्होंने अपने अंडर में लिया और मतलब उनसे यूनाइट हुए, वो उनसे यूनाइट हुए, और यूनाइट होने के बाद उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया कि बाबर को इन खानुआ, मतलब बाबर को उन्होंने चैलेंज किया कि आओ भाई खानुआ में हम तुमसे लड़ाई करेंगे और तुमको यहाँ से उठा के फेंकेंगे। सो खानुआ कहाँ पर है, नियर फतेहपुर सिकरी पे है। ऑल्दो राणा सांगा एंड हिज फोर्सेस फोर्ड ब्रेवली, लेकिन राणा सांगा और उनकी फोर्स ने लड़ाई तो बहुत ब्रेवली, बड़ी अच्छे से लड़ाई लड़ी, लेकिन जो है वो दे वर डिफीटेड एंड द रूलर ऑफ मेवाड़ डाइड मंथ्स लेटर। और
इन्होंने जो है लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी, ठीक है, लेकिन ये हार गए। और मेवाड़ के, क्योंकि राणा सांगा किंग थे मेवाड़ के, और थोड़े दिनों के बाद जो थे, मंथ्स लेटर, ठीक है, कुछ महीनों के बाद जो थे, क्योंकि घायल हो चुके थे उस समय, इतना मेडिकेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें, मेडिकेशन सब कुछ, ये सब कुछ नहीं था, तो ठीक है ना, तो इस वजह से ये मारे गए वहाँ पर, ठीक है। और खनुआ में इनकी लड़ाई हुई, बाबर की और राणा सांगा की। उसके बाद बाबर ने और भी बहुत सारी लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी, ठीक है, जो कि बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी खनुआ के बाद। बाबर ने अटैक किया चंदेरी पर। मालवा जो रीजन है, मालवा प्लेट्यू है ये पूरा, वहाँ पर एक अनदर राजपूत किंग था, उसके साथ लड़ाई हुई, मैनेज टू कैप्चर इट्स फोर्ट, और राजपूत किंग्स के फोर्ट्स जो थे, किले जो थे, वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। द विक्ट्रीज एट द खनुआ एंड चंदेरी इफेक्टिवली क्रश द पावर ऑफ राजपूत, और खनुआ और चंदेरी जीत लिया बाबर ने, और उसके बाद जो राजपूत की पावर्स जो थी वो कम हो गई, एंड फर्दर कंसोलिडेटेड बाबर्स पोजीशन इन इंडिया, और बाबर ने अपनी पोजीशन को दोबारा इंडिया में बना लिया, बहुत अच्छे से अपने आप को सेटल डाउन करने लग गया, ठीक है। उसके बाद इनकी लड़ाई होती है बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा जो कि रिवर है हमारी, ठीक है, घाघरा रिवर के पास इनकी लड़ाई होती है। आफ्टर क्रशिंग राजपूत के क्रश होने के बाद, राजपूत को ख़त्म करने के बाद, बहुत सारे अफगान लीडर्स जो थे, जो कि यहाँ पर अभी भी रह रहे थे अंडर मोहम्मद लोदी, उन्होंने सब ने अपने आप को रीग्रुप्ड किया, सब ने अपनी फ़ौज एक साथ मिला ली। एंड वन ऑफ द ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का एक भाई था, उसका कज़न वज़न कुछ भाई होगा, एंड उसने ये डिसाइड किया बाबर पे हम अटैक करेंगे, ठीक है। सो मोहम्मद ने भी मैनेज किया विन द सपोर्ट ऑफ द सुल्तान ऑफ बंगाल, और जो कुछ सुल्तान थे बंगाल के, उनको भी अपने साथ इसने मैनेज कर लिया अपने साथ रखने के लिए, ठीक है। एंड बाबर ने फिर फोर्ट किया कंबाइंड फोर्स ऑफ मोहम्मद लोदी, मतलब मोहम्मद लोदी ने जो इतनी सारी वो अफगान किंग्स थे उनको अपने साथ मिला लिया, सुल्तान ऑफ बंगाल्स को अपने साथ मिला लिया, और फिर बाबर जो महमूद लोदी था, इसने बाबर पे अटैक कर दिया। अब बाबर ने वो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई कहाँ पर हुई, घाघरा, जो कि घाघरा रिवर के पास का जो एरिया है वो घाघरा कहलाता है, ठीक है, इसलिए उसको यहाँ पर इसको वॉर को कहा गया है बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। बाबर फोर्ट द कंबाइंड फोर्स ऑफ मोहम्मद लोदी, सुल्तान ऑफ बंगाल, और सक्सेसफुली डिफीटेड दैम, एस्टैब्लिश हिज डोमिनेंस ओवर बिहार। और बाबर फोर्ट द कंबाइंड फोर्स ऑफ मोहम्मद लोदी, सुल्तान ऑफ बंगाल एट घाघरा, इनकी सबकी फोर्सेस से बाबर ने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद जो है डिफीटेड देम, उनको हरा दिया, और बिहार के ऊपर अच्छा वाला डोमिनेंस इन्होंने बना दिया, ठीक है। बाबर्स विक्ट्रीज इन पानीपत, पानीपत में इनकी विक्ट्री आपको मालूम है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोदी और इनके साथ हुई, बाबर के साथ हुई। खनुआ जीती, चंदेरी जीती, घाघर जीती, गेव हिम अ स्ट्रॉन्ग बेस टू एस्टैब्लिश हिज रूल इन इंडिया, जिसके वजह से इसने ये सारी लड़ाइयाँ बाबर ने जो जीत ली, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, इंडिया में भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, और ये खुद का भी इसने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वो बेस बना लिया कि भाई अब मुझे हिंदुस्तान से तो अब मुझे कोई नहीं हिला सकता। एंड हाउ एवर ही डिड नॉट लिव लॉन्ग, मतलब बाबर ने इतना सारा एरिया इतने कम टाइम में, बहुत बड़ा एरिया उसने कैप्चर ज़रूर कर लिया, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रहा, ज़्यादा टाइम तक वो अपनी उस जीत को कह सकते हैं कि सेलिब्रेट नहीं कर पाया, ठीक है। सो बाबर डाइड, मारे गए बाबर 1530 में। अब ये देखो बाबर की जो लास्ट लड़ाई थी बैटल ऑफ घाघर 1520 में थी, 1529 में थी सॉरी एडी में, और 1530 में बाबर जो थे वो मर गए, यानी एक साल के बाद ही बाबर मर गया। 1528 में इसने बैटल ऑफ चंदेरी करी, 1527 में बैटल ऑफ खनुआ, और पानीपत की लड़ाई आपकी कब हुई, 1526 में, ठीक है। तो 26, उसके बाद 27, 28, 29 में बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है, ये सारी लड़ाई लड़ी इन्होंने, और उसके बाद 29 में ही जब ये फ्री हुए लड़ाई से, तो 1530 में ही इनकी डेथ हो गई, बेयरली 4 ईयर्स आफ्टर कमिंग टू इंडिया, यानी कि इंडिया आने के 4 साल तक ये लड़ाई में अपने बिजी रहे, लड़ाई कर करके सारी चीज़ें जीती, और 4 साल के बाद ही ये मर गए, इनकी डेथ हो गई। एंड ही वॉज नोन एज अ ग्रेट एंड करेजियस जर्नल, स्टिल ही वॉज, इसके बाद भी उन्हें करेजियस जर्नल तो खैर थे ही, अगर लड़ाई के अकॉर्डिंग अगर हम बाबर की
करेज की अगर हम बात करें, उसकी ब्रेवरी की अगर हम बात करें, तो नो डाउट ही इज़ अ वेरी करेजियस एंड ब्रेव किंग, ठीक है, ब्रेव जर्नल एंड अ लर्नड मैन। और वो बहुत ही लर्नड मैन था, मतलब उसे सीखना बहुत अच्छा लगता था किसी भी चीज़ से। सो ही वॉज ऑल्सो एन एकम्प्लीट पोएट और राइटर भी थे। वो पोइट्स लिखते थे, कुछ पोएम्स वगैरह लिखते थे अपनी उनकी लैंग्वेज में, ठीक है, जोड़ दो उनकी लैंग्वेज से। राइटर्स मतलब राइटर भी थे, ठीक है, कुछ राइट भी करते थे स्टोरीज़, और मे बी वो अपने बारे में स्टोरीज़ लिखते थे। और ये सारी जो स्टोरीज़ हमें हिस्ट्री में से मिली है वो उन्हीं की बायोग्राफी से मिली है कि मैंने ये कितना सच था कितना झूठ था, दैट डोंट नो, ठीक है। लिखा होगा उन्होंने कुछ अपनी चीज़ों के बारे में, अपने बारे में, जैसे यहाँ पे लिखा है, हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुकी बाबुरी इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिम एंड हिज लाइफ। उनके बारे में और उनकी लाइफ के बारे में, ऑब्वियसली अपनी लाइफ के बारे में तो वो गलत नहीं लिखेंगे, हाँ एक दो और शायद हो सकता है वो झूठ लिख दें, लेकिन हिस्ट्री सिर्फ उनकी ऑटोबायोग्राफी पे ही नहीं चलती है, लेकिन हिस्ट्री प्रूफ्स वगैरह भी देखती है। प्रूफ्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें हिस्ट्री के अंदर जो है वो डाली जाती हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने ये सारी लड़ाई जीती। ओके, उसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं किंग जो बने हमारे, सो वो थे हुमायूं, जो कि इनके बेटे थे 1530 में। और 1530 से लेके 1540 तक हुमायूं जो थे वो इंडिया के मुग़ल अम्पायर के राजा बने। 10 साल इन्होंने राज किया। उसके बाद 40 के बाद 1555 से लेकर 56 तक, सो आफ्टर द डेथ ऑफ द बाबर की डेथ के बाद हुमायूं टुक द थ्रोन। हुमायूं मीन्स, हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चुनेट, फ्यूचर के लिए। बट द राइट फ्रॉम द स्टार्ट हिज रूल वॉज फुल ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ था इसका रूल, ठीक है, क्योंकि इसके जो कुछ ऐसे भाई बहन टाइप के जो थे ना, वो लोग ज़्यादा परेशान कर रहे थे, ठीक है, लड़ाई लड़ना, उन भाई बहनों से बहुत सारी इन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। अर्ली स्टेज ही हैड अ टफ टास्क टू द कंसोलिडेटेड इट इन द फेस ऑफ द रेसिस्टेंट फ्रॉम अदर रीजनल रूलर से भी, और इनके जो रिलेटिव्स वगैरह जो थे, जो ब्रदर्स से थे, उनसे भी इनकी काफ़ी लड़ाई रही, ठीक है। तो रीजनल रूलर्स में थे आपके जो राजपूत, उनसे इसकी लड़ाई रही, ठीक है। काफ़ी डिफिकल्ट टास्क रहा हुमायूं का। लैग्ड हिज फादर्स स्किल एंड ड्राइव एज ही लैग्ड, क्योंकि जो बाबर के पास जो स्किल थी, किस तरीके से लड़ाई करनी है, किस तरीके से आर्मी को हैंडल करना है, किस तरीके से इन्वेड करना है, वो इसके पास थोड़ी सी कम थी, तो इतना ये स्किल्ड नहीं था। सो ड्यूरिंग हिज शॉर्ट रूल बाबर हैड नॉट बीन एबल टू स्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हिज टेरिटरी। अपने शॉर्ट पीरियड ऑफ रूल में ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने ही उसका किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहा था। सो दिस टास्क हैड ऑल्सो फॉलन ऑन हुमायूंस शोल्डर, ठीक है। ओ सॉरी, लास्ट के दिनों में बाबर जो था, यहाँ पे मैं समझी ये लिखा है कि हुमायूं नहीं कर पा रहा था। लास्ट के दिनों में जो है बाबर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहा था, तो इसलिए जब बाबर नहीं चला पा रहा था, बाप नहीं चला पा रहा था, तो उसके बेटे के कंधों पे सारा बोझ सारा आ गया एम्पायर को संभालने के लिए। इन एडिशन एट दिस टाइम हुमायूं टुक ओवर द थ्रोन, मुगल फाइनेंसेस वर ऑल्सो इन बैड शेप, और हुमायूं को राजगद्दी पे बैठना पड़ा। उस दौरान जब हुमायूं राजगद्दी पे बैठे, थ्रोन पे बैठे, उस दौरान जो बाबर का ये था ना, आपका जो ट्रेजरी थी, जो उसका फाइनेंस था, उसके पास इतना पैसा भी नहीं था, इतना अच्छा उसके पास पैसा और ये सारी चीज़ें उसके पास नहीं थी। बिसाइड हुमायूं फेस्ड स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम हिज ब्रदर्स। मैंने बताया ना अपने इसके अलावा वो अपने ब्रदर्स से जो था वो बड़ा स्टिफ कॉम्पिटिशन लड़ रहा था। इन कीपिंग विद बाबर्स विशेस, बाबर की विशेस को पूरा करने के चक्कर में हैड गिवन ईच ऑफ हिज ब्रदर अ प्रोविंस, कि बाबर ने कहा था कि तुम अपने भाइयों को भी सारा प्रोविंस देना, अलग अलग राज्य, अलग अलग जो किंग्स, मतलब अलग अलग जो कुछ जो किंगडम्स हैं, कुछ प्रोविंस हैं, कुछ स्टेट्स हैं, वो अपने भाइयों को भी वो स्टेट्स जो हैं वो देना। यही मतलब तुम अपने पे खुद ही सारा कब्जा करके मत बैठना, अपने भाइयों को भी देना, ठीक है। लेकिन भाइयों के मन में जो है वो लालच आ गया। लालच आने की वजह से वो ये सोचते थे कि हमें दिया तो है, लेकिन जो इसके पास है वो भी हम ले लें, ठीक है। हैड गिवन ईच ऑफ हिज ब्रदर, हाउएवर दे वर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे। इनहेरिटेड अ रेबल अगेंस्ट हिम, और उन्होंने इसके अगेंस्ट में, मैंने कहा ना वो खुश नहीं थे, वो ये सोच रहे थे कि जो इसके पास है वो भी हमें मिल जाए। सो दिस लेड टू मैनी प्रॉब्लम फॉर द रूलर, तो इस वजह से उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इन चीज़ों को लेके।
इट अल्टीमेटली वीकेंड हिज पावर अगेंस्ट हिज राइवल एंड लेड टू हिज 15 ईयर एग्जाइल फ्रॉम इंडिया। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि हुमायूं की पावर जो थी वो कम हो गई, और हुमायूं की पावर कम होने की वजह से वो नहीं लड़ पाया अपने भाइयों से इतनी अच्छी तरीके से, इस तरह से अपने किंगडम को नहीं बचा पाया, और नहीं बचा पाने के वजह से 15 साल वो जो है इंडिया से, मतलब इन लोगों ने उसको, हुमायूं को यहाँ से भगा दिया, और भगाने के बाद वो 15 साल तक हिंदुस्तान से दूर रहा, चला गया कहीं और चला गया। 15 साल के बाद वो फिर से वापस आया। ठीक है। एमंग हुमायूं मेन राइवल वर बहादुर शाह। तो हुमायूं के लिए जो मेन राइवल था वो बहादुर शाह थे, द रूलर ऑफ गुजरात, जो कि गुजरात में रूल कर रहे थे। एंड शेर खान और शेरशाह सूरी, नाम बहुत फेमस है शेर खान, शेरशाह सूरी का नाम वैसे ही बहुत फेमस है। शेरशाह सूरी उसका एक बहुत बड़ा राइवल था, बहुत बड़ा दुश्मन था। अफगान रूलर ऑफ बिहार, जो कि शेरशाह सूरी जो था वो अफगान का रूलर था, अफगानिस्तान का, जो अफगान वही अफगान है जो जिसको आज जो है अफगानिस्तान कहा जाता है। ठीक है। वो अफगानिस्तान से बिहार आया था रूल करने के लिए। ठीक है। सो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो फैक्ट्स भी पढ़ लो, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं। तो फेमस कोहिनूर डायमंड वाज गिवन टू हुमायूं बाय द रूलर ऑफ ग्वालियर आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत। तो आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत के बाद, जो बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ा, तो पानीपत का जो रूलर था, ग्वालियर का जो रूलर था, ग्वालियर का जो रूलर था, जो फेमस कोहिनूर जो डायमंड है, जो कि आज ब्रिटेन के पास है कोहिनूर डायमंड। ठीक है। तो वो कोहिनूर डायमंड बेसिकली हुमायूं को एक हिंदू राजा ने दिया था। ठीक है। वो ग्वालियर का राजा था, ग्वालियर का रूलर था, जिसने हुमायूं को दिया। बाद में हुमायूं से वो ट्रांसफ़र होते होते उनके बेटे 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 तक तो गया, लेकिन बाद में वो पहुंच गया कोहिनूर डायमंड ब्रिटिशर्स के पास। जब वैन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, तो वो कोहिनूर डायमंड किसी मुगल किंग ने ब्रिटिशर्स को गिफ्ट कर दिया, और ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए तो वो यहाँ से लेकर ही चले गए वो डायमंड। ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है आपसे। वॉर विद बहादुर शाह, तो इनकी वॉर बहादुर शाह से हुई। ठीक है। किसकी? हुमायूं की। 16th सेंचुरी एडी में ही हुई। शाह बहादुर शाह गुजरात हैड इमर्ज एज अ पावरफुल रूलर, तो गुजरात के बड़े फेमस, बड़े पावरफुल रूलर बहादुर शाह माने जाते थे। अफगान हु वर स्टंग्ड बाय देयर डिफीट एट द हैंड ऑफ द मुगल्स, और अफगान के राजाओं को इन्होंने जो है हराया था। ठीक है। मुगल्स ने इवन ट्राई टू निगोशिएट एन अलायंस, तो इनके साथ एक अलायंस कर रहे थे। तो बहादुर शाह जो थे वो मुगल रूलर नहीं है यहाँ पर, और जो शेरशाह सूरी वो अफगान रूलर है। बहादुर शाह वो मुगल रूलर नहीं है, मुगल्स ने बहादुर शाह को हराया था। ठीक है। तो ये मुगल रूल नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अगेंस्ट हुमायूं विद हिम। ठीक है। मुगल्स, इसने अफगान रूलर ने जंग छेड़ी हुमायूं के अगेंस्ट। बहादुर शाह लार्ज एंड एडवांस आर्मी, इसकी बहादुर शाह की बहुत थी, इक्विप्ड विद गन पाउडर एंड कैनन्स, बहुत बड़ी बड़ी तोपें इसके पास थी। विद द हेल्प ऑफ हिज आर्मी ही हैड मैनेज टू ऐड मालवा टू हिज किंगडम एंड लेटर डिसाइडेड टू चैलेंज हुमायूं। तो बहादुर शाह ने क्या किया? मालवा को कैप्चर किया अपनी आर्मी को के थ्रू। अपनी उसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, और बाद में इसने हुमायूं को चैलेंज किया कि आओ तुम मेरे से लड़ाई लड़ो, मैं तुमसे लड़ाई लड़ सकता हूँ। ठीक है। तो इसलिए ये लड़ाई के लिए इन्होंने चैलेंज किया। मुगल रूलर कौन है यहाँ पर? मुगल रूलर है हुमायूं, एंड रूलर सक्सेसफुली डिफीटेड बहादुर शाह, और हुमायूं ने बहादुर शाह को सक्सेसफुली हरा दिया एंड टू कंट्रोल गुजरात एंड मालवा, गुजरात और मालवा को कब्जे में ले लिया। ही लेफ्ट वन ऑफ हिज ब्रदर, अपने एक भाई को अस्कारी इंचार्ज ऑफ गुजरात बनाया। ठीक है। अस्कारी लेटर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द रीजन, बाद में अस्कारी जो थे, अस्कारी जिसको गुजरात का इंचार्ज दिया कि भाई तुम इसको संभालो, अच्छे से अच्छे से रूल करो, किंगडम बनाओ अच्छी सी, वो किसी और राजा से लड़ाई करके बाद में वो पूरा जो है हार गया। ठीक है। वो उसने अपना रीजन जो है उसको उसने दूसरे किंग के थ्रू हरवा दिया। बहादुर शाह मैनेज रिकैप्चर्ड गुजरात, बहादुर शाह ने बाद में हुमायूं से फिर लड़ाई लड़ी और दोबारा गुजरात पे कैप्चर कर लिया। एंड डाइड, हाँ, बट डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड ड्यूरिंग अ क्लैश विद द पोर्चुगीज। लेकिन बाद में ये बहादुर शाह मारे गए। कब मारे गए? जब पोर्चुगीज़ इंडिया में आए और पोर्चुगीज़ के साथ जब इनकी लड़ाई हुई, यानी कि पोर्चुगीज़ के आने तक बहादुर शाह जो थे वो गुजरात के ही किंग बने हुए थे।
ठीक है। तो पोर्चुगीज़ के आने के बाद ही ये जो थे उन्होंने इनको जो है मार दिया। वॉर विद शेरशाह, हुमायूं की वॉर शेरशाह से हुई, ठीक है। अफगान नोबल्स, जो कि शेरशाह सूरी अफगान नोबल थे, एजर्टेड हिज अथॉरिटी ओवर बिहार। शेरशाह सूरी जो कि बिहार के किंग थे, ठीक है, बिहार के राजा थे। इमर्ज एज पावरफुल रूलर इन द ईस्ट, में बड़े पावरफुल रूलर माने जाते थे। 1532 में हुमायूं डिफीटेड शेरशाह सूरी इन द बैटल ऑफ चुनार। बैटल ऑफ चुनार, चुनार एक जगह का नाम है, वहाँ पर लड़ाई हुई हुमायूं की शेरशाह सूरी को, जिसमें शेरशाह सूरी हार गया। शेरशाह सून रीग्रुप्ड हिज फोर्स एंड कैप्चर बंगाल। उसने दोबारा से अपनी फोर्स को फिर से रीग्रुप्ड किया, फिर से उठाया और उसने बंगाल पे कब्जा किया, बंगाल को अपने कैप्चर कर लिया, ठीक है, अपने अंडर में कर लिया। हुमायूं फॉलोड हिम देयर। हुमायूं जो था वो शेरशाह सूरी का पीछा करते करते वो बंगाल पहुंच गया, ठीक है। अब बंगाल पहुंचने के बाद दे आर फोर्स अगेन मिट इन बैटल ऑफ चौसा। तो उन दोनों की फोर्स, शेरशाह सूरी की और हुमायूं की फोर्स दोनों फिर से आमने सामने हुई। किस जगह पे? बैटल ऑफ चौसा में इन एडी 1539 एंड कन्नौज में लड़ाई हुई 1540 में। मतलब एक लड़ाई 1539 में हुई शेरशाह सूरी की और हुमायूं की, और दूसरी फिर एक साल बाद फिर लड़ाई हुई 1540 में। हुमायूं सफर्ड अ क्रशिंग डिफीट। हुमायूं इसमें हार गया, फोर्स टू एस्केप ईरान, और इसको ईरान भाग के जाना पड़ा। सीक द रिफ्यूजी ऑफ सवाविद शाह, और सवाविद शाह के अंडर में ये वहाँ पर ईरान में जो है वो वहाँ पर रिफ्यूजी बन गया। शेरशाह कैप्चर, शेरशाह ने दिल्ली कैप्चर किया। इस्टेब्लिश इज ओन डायनेस्टी, अपनी खुद की उसने, शेरशाह सूरी ने बहुत सालों तक अपनी इसने राज्य किया है इंडिया में भी, अपनी डायनेस्टी बहुत बड़ी बनाई। एंड ही रूल्ड ओवर 15 ईयर, 15 साल तक इसने जो है राज किया। उसके बाद उसके बाद हुमायूं फिर वापस आए आफ्टर शेरशाह सूरी की डेथ के बाद, क्योंकि 15 साल से वो राज कर रहा था। तो इनकी हिम्मत नहीं हुई कि अब दोबारा जो है हम यहाँ पर आए, ठीक है, इंडिया में मैं दोबारा आऊँ। तो ये इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इंडिया में दोबारा आऊँ। तो जब वो मर गया शेरशाह सूरी, तभी ये आया और इसने दिल्ली को कैप्चर किया हुमायूं ने फ्रॉम शेर शाह सक्सेसर। शेर शाह के जो सक्सेसर थे, जब वो मर गया उसके बाद उसके बेटा या जो भी होगा वो किंग था, वो इतना स्ट्रांग नहीं था, तो उससे इसने लड़ाई लड़ी और इसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, री एस्टैब्लिश मुगल अम्पायर, मुगल रूल को दोबारा री एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। बट ही डिड नॉट लिव लॉन्ग टू एंजॉय हिज सक्सेस। लेकिन अपनी सक्सेस को भी वो भी ज़्यादा साल तक जो है एंजॉय नहीं कर पाया, ठीक है। सो ईयर आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया हुमायूं डाइड। जब इंडिया वापस हुमायूं डाइड इन एन एक्सीडेंट। वो दोबारा मतलब बाहर कहीं गया होगा, दोबारा फिर जब इंडिया वापस आया, ठीक है, तो ये उस समय वापस आते वक्त एक एक्सीडेंट में जो है कुछ हो गया होगा, एक एक्सीडेंट में जो है इसकी हुमायूं की डेथ होगी, लीविंग द थ्रोन टू हिज सन अकबर। और अपना जो राजगद्दी थी वो इसने अपने बेटे को दे दी। हुमायूं नामा इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हुमायूं की लाइफ के बारे में हुमायूं नामा से पता चलता है। एंड इट वॉज रिटन बाई बाबर्स डॉटर गुलबदन बेगम। बाबर की डॉटर ने, बाबर की डॉटर यानी हुमायूं की सिस्टर ने ये लिखा है हुमायूं नामा, हुमायूं की लाइफ के बारे में, जिनका नाम था गुलबदन बेगम। ये आ सकते हैं क्वेश्चंस। In the book, Gulbadan Begum write about the interesting episode which took place during the Battle of Chausa between Humayun and Shershah. In the Battle of Humayun army had suffered heavy losses. हुमायूं की आर्मी को बड़ी लॉस हुआ था, जो उसकी डॉटर ने लिखा है, बाबर की डॉटर यानी हुमायूं की सिस्टर ने। टू सेव हिज लाइफ हुमायूं जम इनटू द गंगीज। ओके, गैंगीज, अपनी जिंदगी बचाने के लिए हुमायूं जो था वो गंगा नदी में कूद गया था। ही नियरली ड्राउन, डूबने वाला था। वाटर कैरियर सॉ हिम, लेकिन किसी कोई वहाँ से नाव या कुछ जारी होगी, उन्होंने इसको देखा और इसको रेस्क्यू कर लिया। इन रिटर्न फॉर हिज सेविंग हिज लाइफ, जब इसकी जान बच गई दोबारा आया वापस। हुमायूं पुट द वाटर कैरियर ऑन हिज थ्रोन फॉर अ डे, और जिसने इसकी वाटर मतलब डूबने से जान बचाई थी उसको इसने एक दिन के लिए राजगद्दी पे बैठा दिया था, ठीक है। तो ये है, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर तो बहुत बड़ा है, तो इतना जल्दी रिवीजन होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो हम इसको फिर से लेंगे। उसके बाद सुर डायनेस्टी आई। सुर डायनेस्टी रियल नेम जो था इनका फरीद था, शेरशाह सूरी का, ठीक है। शेरशाह सूरी रियल नेम, शेरशाह सूरी के बारे में यहाँ पर अब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम अपने नेक्स्ट जो है लाइव ऑनलाइन क्लासेस में हम जो है इसको स्टडी करेंगे, ओके। आगे का हम रिवीजन लेंगे। सो
आई होप आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हों और अच्छे से आप लोग जो है मेहनत करें, ठीक है, और बहुत अच्छे से स्टडी करें। तो जितना भी मैंने आपको इधर शॉर्ट में जितना बता सकती थी उतना मैंने बताया है। तो वी विल मीट टुमारो इन अगेन द लाइव क्लास, और आई पुट द वीडियो, ठीक है, या लाइव क्लास में हम ले लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपके एग्ज़ाम्स वगैरह सब अच्छे होने चाहिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज़ को लेके। ओके, सो टिल देन बाय एंड गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।